हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 के चैप्टर 4 के पार्ट 1 में प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, यानी कि काम करने से पहले ही उस काम की योजना बनाना। स्टूडेंट्स, आज के इस टाइम में जो है हर एक इंसान, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो है प्लानिंग करनी पड़ती है इन एडवांस। तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपको जो है अपने क्लास में 90% या उससे अबव मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग जो है अपनी स्टडी से रिलेटेड करनी पड़ेगी कि आपने कितने आवर्स जो है दिन में पढ़ने हैं, स्टडी करनी है, किस जो है सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट्स आपका वीक है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, रात को कितना टाइम पढ़ना है। तभी जो है आप अपने टारगेट को जो है अचीव कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल नीड सम टाइप्स ऑफ प्लान। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसको जो है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्लान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने बिजनेस प्लान, ज़्यादातर हम जो है इस चैप्टर में जो है बिजनेस प्लान्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपका प्लान्स जो है कवर हो जाता है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन भी आपकी बढ़ेगी। In order to run a business, there will be a need to decide what is to be done, how it will be done, who will do it and when this will be done. जब आप एक बिजनेस को चलाते हो तो उसके लिए ये ज़रूरत है कि ये डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि व्हाट इज़ टू बी डन, आपने क्या करना है, क्या काम करना है आपने, हाउ इट विल बी डन, उसको कैसे करना है, यानी कि किस चीज़ का प्रोडक्ट आपने करना है। अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हो, किस वस्तु का करना है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको कौन करेगा और कब तक उस प्रोडक्ट को हमने बनाकर मार्केट में लाना है। सो इस प्रकार जो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इसका अर्थ क्या है? प्लानिंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस, प्रक्रिया, जिसमें जो है हमें काम करने से पहले जो है सोचा जाता है। थिंकिंग बिफोर डूइंग, ये नहीं कि अगर आप जो है काम करने के बाद सोचते हो तो वहाँ पर क्या होएगा, आपको लॉस ही होएगा। पता है ना कि अगर आपने काम कर लिया, सारा साल आप पढ़े नहीं हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद सोचते हो हाँ भाई अगर मैं पढ़ लेता, अगर मैं दिन में 2 घंटे ही पढ़ लेता तो कम से कम मैं पास तो हो जाता, नहीं ज़्यादा ग्रेड्स आती। अगर आप ऐसे कर तो बाद में सोचोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये तो फिर वही बात होगी जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या करेंगे। ठीक है जी। तो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग आर आल्सो अंडरटेकन आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग। और भी जो आपके दूसरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो आपके प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर ही जो है वो क्या करती हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, उसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। डेफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू द नूज एंड ओडोनेल्स, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग जो है एडवांस में ये डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा वो काम जो है किया जाना है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग जो है एक बिजनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है ब्रिज के टाइप है, यानी कि ब्रिज पुल के टाइप है। उसके बीच में एक गैप होता है, जैसे कि आपका ब्रिज नहीं होता, ब्रिज होता है जैसे कि उसमें गैप होता है कि आप यहाँ पर हो तो अब यहाँ से आपने यहाँ पर जाना है, तो उसको जो है आपने कैसे जाना है, तो वेयर वी वांट टू, यानी कि ये जो वेयर वी जो है वी आर, हम कहाँ पर हैं, ये ब्रिज है, ये हम यहाँ पर हैं, ये ब्रिज है, दैट इज़ द गैप बिटवीन द। और वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ पर जाना चाहते हैं, ये प्रेजेंट स्टेटस है हमारा, दैट इज़ द फ्यूचर स्टेटस है। और इस बीच में जो आपका जो गैप आएगा उसमें जो है हमने क्या करनी, प्लानिंग प्रिपेयर करनी है। एंड फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ द
प्लानिंग के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेफिनेशंस उसके मीनिंग में से ही निकल कर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ओरिएंटेड, सबसे पहले आपने जो प्लानिंग करनी है उसका गोल, उसका टारगेट क्या है। जो भी आपकी प्लानिंग होएगी तो उसमें सबसे पहले आपको अपना गोल जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। ऑल प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सभी जो प्लान है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। प्लानिंग इज मीनिंगलेस अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, आपकी प्लानिंग बिल्कुल जो है बेकार जाएगी, मीनिंगलेस जाएगी जब तक कि उसमें कोई आपका टारगेट निश्चित नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग 1500 AC इन 1 मंथ, सपोज करो कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो टारगेट है उसने 1500 AC जो है वो एक मंथ में जो है प्रोड्यूस करनी है, बट ऑर्गेनाइजेशन ओनली मैन्युफैक्चर्ड 100 AC जो है चेंजेस आर मेड इन प्लान टू अचीवमेंट फाइनल गोल। लेकिन जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ 100 ही AC जो है वो प्रोड्यूस कर पाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने जो देन चेंजेस आर मेड इन प्लान टू अचीव्ड द फाइनल गोल्स, तो उसके बाद वो देखेगा कि हाँ भाई आपने प्लान भी बनाया था 1500 के लिए, लेकिन आपको तो टारगेट सिर्फ इतना आया, तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया, क्यों आया, तो उसको यहाँ पर जो है अपने प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे। सेकंड, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमेसी मीन्स फर्स्ट, प्राइमरी सब तो पहला फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो उसका भी फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन आपके लिए क्या होएगा, दैट इज द प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल अदर मैनेजरल फंक्शंस ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉलोड बाय प्लानिंग। बाकी जो दूसरे फंक्शंस हैं आपके वो किसको फॉलो करेंगे, प्लानिंग को फॉलो करेंगे। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी प्लानिंग बन चुकी, प्लानिंग वाला फंक्शन क्लियर हो चुका आपका, तभी आप जो है आपको पता लग गया कि आपने जो है क्या टारगेट रखा है, क्या जो है आपका प्लान है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद हम जो स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद एट द एंड हम कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो सपोज करो यहाँ पर हमने जो है एक एग्जांपल लिया कि एक कंपनी जो है उसका टारगेट जो है वो है आपका 12 करोड़ एनुअली जो है इनकम अर्न करने का, जो कि उसका क्या है मतलब उसने टारगेट रखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्लान बना लिया कि हमारा टारगेट ये है, टारगेट अपन इससे वो कर लिया, तो इसके लिए सेकंड में हमारे पास आ गया प्लानिंग। भी प्लानिंग करनी हमने कि 12 करोड़ रुपए को हमने कैसे जो है अचीव करना है, इस टारगेट को, अपने प्रोडक्शन में क्या जो है क्वालिटी देनी है, उसकी कॉस्ट कितनी रखनी है, वो कहाँ पर बनाना है, कहाँ पर इसकी सेल ज़्यादा होनी है, ये सारे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे। थर्ड, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यू। हाँ जी, यहाँ पर बात ध्यान रखने लायक है कि आपने प्लानिंग जो है कभी भी एंड नहीं होती। अगर हम देखो यहाँ पर, अगर हम अपनी जो है ग्रेजुएशन कर ली या हमने जो है अपना टारगेट जो है +2 में सपोज करो 90% का अपन अचीव कर लिया, तो उसके बाद क्या हमारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी यहीं पे कि हाँ भाई हमने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया, अब हमने क्या करना है, नहीं। उसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आपने +2 के बाद क्या करना है, BCom करनी है, BBA करनी है, या फिर आपने BCA करनी है, कौन सी लाइन में जाना है, क्या करना है। तो यानी कि प्लानिंग जो एक ऐसा फंक्शन है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। इट बिगिनस विद द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ, ये जो है बिजनेस के शुरुआत होने से ही शुरू होता है, एंड इट एंड्स विद द एंडिंग ऑफ बिजनेस, और जब आपका बिजनेस खत्म होएगा तभी इसका एंड होएगा। नंबर 4, प्रेमिस होना, इट इज़ द रिक्वायर्ड एट द एवरी लेवल एट मैनेजमेंट। ये जो यूनिवर्सल है प्लानिंग, ये जरूरी नहीं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में ही जरूरत है, इसकी किसी भी आपके ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर जो है इसकी जरूरत है। इट इज़ नॉट ए फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर ओनली, ये जो सिर्फ एक टॉप लेवल मैनेजर का नहीं है, टॉप लेवल मैनेजर का ही फंक्शन है जो ये जो है आपके हर लेवल पे जो है प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जस्ट इतना है कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी, पॉलिसी एंड टारगेट्स वगैरह जो है उसने सेट कर दिए। उसके बाद जो है आपके जो दूसरे जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उस प्लान्स को जो है फॉलो करने के लिए अपनी स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग के लिए जो है पॉलिसीज तैयार करेंगे, ताकि वो जो है अपने काम को ईजिली, अपने टारगेट को जो है ईजिली जो है वो अचीव कर सकें। दैट नेक्स्ट इज द फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स कि आगे देखना।
प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। आपको पता है कि प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाती। अगर जो बच्चे फेल हो गए तो क्या आप उसके लिए प्लानिंग करोगे? नहीं, आपने फ्यूचर के लिए प्लान करना है कि अब हमने जो है उस कमी को कैसे दूर करना है। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक अजम्पशन फॉर फ्यूचर। हर एक मैनेजर्स को जो है क्या जो है फ्यूचर्स की अजम्पशंस को मानकर चलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम आपको एग्जांपल्स दें कि अब हमें ये नहीं पता होता है कि कई बार जैसे कि बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं कि हमें नहीं पता होता है कि कई बार लॉस हो जाता है बिजनेस में, या फिर अचानक से आग लग जाती है, या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है। तो एक मैनेजर ये मान के चलता है अगर इन केस जो है ऐसी कोई इंसिडेंट होता है तो हमने उस टाइम पर जो है क्या काम करना, हमने उसके लिए जो है अलग से फंड्स रखने पड़ते हैं। या जो है अगर कोई जो है वर्कर आपका जो है इंजर्ड हो जाता है तो उसको आपने कैसे हॉस्पिटल भेजना, ये सारे फ्यूचर होता है। ऑन द बेसिस वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स आर प्लान फॉर फ्यूचर्स, यानी कि जो मैनेजर्स प्लान्स बनाएंगे वो किसके बेस पर बनाएंगे? अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बनाएंगे। नंबर 6 इन्वॉल्व डिसीजंस मेकिंग। तो प्लानिंग में जो है आपकी प्लानिंग जब आप करते हो तो क्यों करते हैं, उसमें क्या है? डिसीजन मेकिंग। आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है। अगर आपका प्लान अच्छा बनता है तो आप जो है डिसीजन भी क्विक ले सकते हैं। अ प्लानर हैज़ टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आउट ऑफ द मैनी अल्टरनेटिव अवेलेबल। तो एक जो मैनेजर है वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर सकता है। फॉर एवरी डिसीजन टू बी टेकन देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी एंड डिसीजन इज मेड आफ्टर इवेल्युएटिंग। क्योंकि जो है आपने जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो है आपके पास आपको डिसीजंस के लिए मिलेंगी, प्रत्येक डिसीजन के लिए, लेकिन आपने सभी डिसीजंस को, सभी पॉलिसीज़ को इवेल्युएट करके उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। पॉइंट 7 प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। हाँ जी, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए है, प्लानिंग में ये करना है, प्लानिंग में वो करना है। तो क्या यहाँ पर फिजिकल वर्क कर रहे हैं हम? नहीं, दैट इज़ द प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज। हम दिमाग से सोच रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल होती है। requires a mental exercise for assessing the current business situation and expected future environment for taking appropriate decision। कि हम जो है फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या अजम्पशंस है, फिर उसके बाद हम अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। ऑल दिस डिसीजंस आर टेकन रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी। और ये जो डिसीजंस हैं सभी किसके द्वारा लिए जाते हैं? हमारे जो हायर लेवल हैं, इसके लिए हम जो है कहते हैं कि इंटेलिजेंसी जो है IQ डिपार्टमेंट है उसमें से जो इंटेलिजेंस पर्सन है उसके लिए स्पेशल जो हम उनको जो है क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं। नंबर 8 इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस एंड इट एडजस्ट विद द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। प्लानिंग जो है एक डायनेमिक, यानी कि डायनेमिक स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियोज़ में इसका मीनिंग बताया है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट को तो पता ही होगा, लेकिन फिर मैं बताती हूँ डायनामिक मीन्स चेंजेबल, यानी कि एक चेंजेबल प्रोसेस है। अगर आपकी जो है आपको लगता है कि आपकी प्लान यहाँ पर काम नहीं कर रही तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इट एडजस्ट विद द नीड्स। आप इसको जो है अपने सिचुएशंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने प्लान जो है कभी भी रिजिड नहीं होने चाहिए कि अगर एक बार आपने जो प्लान बना दिए और आपको लॉस हो रहा तो लेकिन फिर भी आप उसको चेंज नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, इट इज दिस इज द meaning and definitions of the planning and features and characteristics of the planning in this lecture. I hope you will be understand very easily this. So students, please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.